कितने लोग आनंद लेना चाहते हैं? आज आनंद लेने के लिए याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जब काम करेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। कितने लोग कर्जे में हैं? मैं कह रहा हूं आज रात वो कर्जा उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज से आपकी बढ़ोतरी करेगा। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में दशमांश की चोरी करते हैं। ये याद रखना, जब आप दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आकाश के झरोखे खोलता है और परम्पार आशीष की वर्षा करता है। आपने कहीं पर भी बोया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने उपजाऊ मिट्टी में बोया है तो परमेश्वर उसका रिजल्ट जरूर देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सब कुछ प्रॉफिट बजिंदर किसी से पैसे कमाने नहीं आता, सब लोग जानते हैं, सिमडिगा वाले भी जानते हैं। मैंने किसी से हेल्प नहीं लिया यहाँ पर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सब लाइट का किराया, साउंड का किराया, ये टेंट का, मैट का, सब कुछ, और आप 2 दिन से यहाँ पर लंगर जो खा रहे हैं उन सब का पैसा प्रॉफिट बजिंदर दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? मीटिंग करता हूँ, जो दान मिलता है वहीं छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेना जानता हूं परमेश्वर से। मैं आपको बता रहा हूं, हम सरकारी नौकरी नहीं करते। लोग चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन अगर आप इस बात पर विश्वास करें तो परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं कि आपके लिए आकाश के झरोखे खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि दान देने वाला, बीज देने वाला कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। परमेश्वर आशीष देता है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आशीष देगा। आज आप अपने हाथों में बीज पकड़ें। अगर किसी के ऊपर कर्जा है, मैं कह रहा हूं राइट हैंड में एक बीज पकड़ें और लेफ्ट हैंड में जो नोट पकड़ेंगे वो आपको दान में नहीं डालना, वो अपनी जेब में डालना है। क्योंकि मैं प्रार्थना करके दे रहा हूं जिसके ऊपर कर्जा है, और उस पैसे को कभी खर्च नहीं करना जब तक वो गल ना जाए, फट ना जाए। आपको एक नोट अपनी जेब में रखना है। आप एक मिराइकल देखेंगे आज, क्योंकि वचन में लिखा, कह रहा जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बैंक भी उसको देता है जिसके पास 20% होता है, उसको लोन मिलता है। पता है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा है बैंक उसको लोन देता है जिसके पास 20% होता है। आज परमेश्वर भी उसको देगा। याद रखना, कुछ लोग शराब में पैसा उड़ाते हैं, कुछ लोग नशे में पैसा उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आपके पास कुछ हो सेविंग। अगर आप सेविंग करना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। जिसके हाथ में बरकत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद आप बरकत देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लेफ्ट हैंड में पकड़ना एक नोट, मैं आपको पकड़ के दिखा रहा हूं। मैं भी घर से 2 नोट लेकर आया, पर मैं दिखाता नहीं हूं किसी को। आपका दान गुप्त होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में एक नोट पकड़ो, राइट हैंड में आपने नोट पकड़ा, आप परमेश्वर के भवन में चढ़ाएंगे। आप जो भेंट लेकर आए हैं, आप किसी मनुष्य को देखकर नहीं, किसी पास्टर को देखकर नहीं, आप परमेश्वर को देखकर कि हम परमेश्वर के भवन में चढ़ा रहे हैं। प्रभु उसका फल आपको देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। इसहाक ने जब बोया 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पाया, लेकिन उसी साल में पाया। आज जो लोग दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं मुझे, मैं कह रहा हूं आप अगले साल नहीं, 2026 में नहीं, 2025 में ही काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो काटने वाले हैं। अपने हाथ में पकड़ने आज। और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जो इन्होंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है बीच, मेरे पिता परमेश्वर, ये नोट में इनको आज प्रार्थना करके देता हूं परमेश्वर कि मेरे प्रभु जी आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर कोई कर्जा ना रहने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके हाथ में बरकत नहीं होने बरकत मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते, नबी होने के नाते इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज से ये फूलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, आकाश के झरोखे इनके ऊपर खुले यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु ये इसी साल में काटने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए इनका फाइनेंस, इनके घर में 1 नहीं 4 कमाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। मेरे पिता आज इनके अंदर विश्वास की वो सामर्थ्य इनके अंदर काम करे, और जो इनके हाथ में ये सच में नोट है मेरे पिता, आज के बाद पवित्र आत्मा जब हम अगली बार मिले, सच में इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मल्टीप्लाई हो जाए। जाओ एंजल, मैं रिलीज करता हूं उस पावर को यीशु मसीह के नाम में। वो सुपर नेचुरल पावर इनकी जिंदगियों में काम करे आज यीशु के नाम में। मेरे प्रभु ये आशीष को देखने पाए, और जो लोग इस समय पवित्र आत्मा बीज लेकर आए हैं तेरे भवन में, तेरे सेवा के कामों में परमेश्वर, तेरे राज्य में लगने पाए पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इनके हृदय को खोल परमेश्वर। जो इस मिस्त्री की हेल्प करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगने पाए पवित्र आत्मा, इनका फाइनेंस डबल होने पाए, हर एक शराब टूटने पाए,
हर एक नुकसान वाली आत्मा जाने पाए, बार बार बीमारियों में पैसा खराब करने वाली आत्मा भाग यीशु मसीह के नाम में। और इनके फाइनेंस के ऊपर से तुझे डांटता हूं, इसी समय निकल, इसी समय भाग यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बैंक में पैसा जुड़ने पाए, आज से नुकसान करने वाली आत्मा इनके घर को छोड़कर जाने पाए, आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और सच में जो तेरे वचन को सुने वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। पास्टर शो के साथ दुआ करेंगे वचन के लिए जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे प्रभु जी आज झारखंड यहाँ पर आया है, जितनी भी स्टेटों से लोग आए हैं मेरे परमेश्वर, जब आपका आज वचन खुले मेरे परमेश्वर, ये आपके वचन को सुने तो मेरे परमेश्वर सच में आज इनकी जिंदगी संवरने पाए मेरे पिता। और यीशु नासरी के नाम से पिता, आपका वचन इनके हृदयों की पट्टियों पे लिखा जाए और ये सुनते ही आज अपनी बड़ी हीलिंग को, चंगाई को अपने जीवन में देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर ये आजाद हो एक बड़ी गवाही के साथ आज प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर, और अपने आशीष को अपने जीवन में देखे मेरे पिता। तो अपने दास के द्वारा मेरे परमेश्वर, अपने नबी के द्वारा, आज अपने वचन के द्वारा इनसे बातें कर और मेरे प्रभु जी इनके द्वार, आशीषों के द्वार खोल दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे? आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में चमत्कार करेगा जो लोग विश्वास करेंगे। आज क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं चमत्कार उन लोगों की जिंदगियों में होते हैं, कह रहे हैं कि जो हाथ उठाकर आज यकीन कर रहे हैं। आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे, विश्वास में बड़े हो जाओ। आज विश्वास में बड़े हो जाओ। बड़े कितने लोग 50 साल के बड़े हो गए हैं, 60 साल के बड़े हो गए हैं, 70 साल के बड़े हो गए हैं। 10 साल वाला कहता है मैं छोटा हूं, 20 साल वाला कहता है मैं छोटा हूं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप, कहता उम्र में बेशक छोटे हो लेकिन विश्वास में बड़े हो जाओ। आज कह रहे कि यहां पर नदी नहीं, कह रहे समुंदर बनो, समुंदर। यस आमीन। अपने फेथ को बाहर निकालना है। आज अपने आप को कह रहे कि चौड़ा करना अपने फेथ को, कि परमेश्वर कुछ नहीं। कुछ लोग आते हैं परमेश्वर के पास और वो बोलते हैं परमेश्वर क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर बोलते हैं मैं कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता हूं। आमीन। ये लोगों के आज बहुत सारे लोग अपनी जुबान के कारण, कहता है कि वो आज भी गरीब हैं, आज वो अपनी जुबान के कारण, वो नेगेटिव बातों के कारण, कहता है कि आज भी वो बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग कहता है चमत्कार को देखना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं उनकी जिंदगियों में चमत्कार नहीं करता, कह रहा जब तक वो अपने विश्वास को बड़ा नहीं करते, जब तक वो अपने विश्वास को चौड़ा नहीं करते। परमेश्वर आपकी लाइफ में विश्वास को ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आज विश्वास आपका लेवल, विश्वास का लेवल ऊपर होगा। बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास की बातें करते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि उनके अंदर विश्वास नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज यीशु परमेश्वर है? करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर है लेकिन वो कर्म नहीं करता, वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता। लेकिन आप मानते हैं, आज आशीर्वाद लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। वो कर्म नहीं करता, लेकिन यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे हैं कि चमत्कार परमेश्वर जब तक नहीं कर सकते जब तक कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपने विश्वास को बड़ा ना करे। दो तरह के लोग आते हैं, आस्तिक और नास्तिक। वो आकर कहते हैं कि यीशु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होते। तो कहने की बातें हैं, डॉक्टर हैं, साइंस है, हर चीज है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया आपके लिए, लेकिन विश्वास सबसे बड़ा होना चाहिए। याद रखना, कह रहा है कि अगर आज आपका विश्वास बड़ा है, मैं कह रहा हूं कि आज समस्याएं बड़ी नहीं रहेंगी चर्च, आज कर्जा बड़ा नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं रहेंगी, आज आपके हालात बड़े नहीं रहेंगे, आपका दुश्मन आपसे बड़ा नहीं हो सकता। याद रखना, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा जोरावर सबसे बड़ा है। आज कह रहा वो यहोवा जोरावर आज मेरे और आपके बीच में काम करेगा। जितने हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में काम करेगा आज। अगर आज आप उसे काम करने दें। परमेश्वर ने, बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 21 के 8 में हम पढ़ते हैं, तो देखो वहां पर क्या लिखा। अब्राहम के पास जब लड़का हुआ तो उस लड़का होने के बाद, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया, वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। बोला हालेलुया, हालेलुया। कह रहा यहां पर लिखा कि अब्राहम का जब लड़का का दूध छुड़ाया गया
तब उसने पार्टी किया। बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनके घर में औलाद होती है, पहला दिन बच्चे का होता है, तो उस दिन ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। ये कैसा बंदा है? कह रहे कि जब नहीं खुश हुआ ये जब नहीं नाच रहा है, गा रहा है, जब इसका बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया, थोड़ा बड़ा हो गया है। हालेलुया। उस समय इसने कहा पार्टी करूंगा, आज रात पार्टी करूंगा। इसने कहा आज रात पार्टी करूंगा। और जो उसके साथ वाले थे वो हैरान थे, कह रहे कि अब्राहम कैसा व्यक्ति है। कहते कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरी दुनिया के लोग तब ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहता कि अब्राहम का बच्चा जब दूध पीना छोड़ दिया, कहता कि आज, कहता है कि तू क्यों, कह रहा कि जश्न मना रहा है। कहता है आज कह रहा मुझे पता लग गया है, कहता है कि अब ये अपनी केयर खुद कर सकता है, अब अपनी देखभाल खुद कर सकता है। उसको पता लग गया है आज परमेश्वर भी मसीह लोगों को चाहता है, आज मसीह लोगों का जीवन ऐसा चाहता है। कह रहा दूध पिए हुए बच्चे मत रहो। पौलुस बोलता है दूध पिए हुए बच्चे मत रहो। कहता तुम्हें, कहता फर्क नजर नहीं आता, कोई भी तुम्हारे साथ ठगी मार के चला जाता है, कोई भी तुम्हारे साथ, कहता है कि तुम्हारी लड़की को भगा कर ले जाता है, कोई भी तुम्हें नशा करा देता है, कोई भी तुम्हें गालियां देकर चला जाता है। कहता है कि और तुम कहते कि हमारे पैसा ठग लिया है। परमेश्वर कह रहा है दूध पिए हुए बच्चे मत बनो। कहता है कि आज, कहता है वो व्यक्ति, परमेश्वर ऐसी लाइफ आपकी देखना चाहता है कि तुम बड़े हो जाओ, समझ में बड़े हो जाओ, विश्वास में बड़े हो जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करने में बड़े हो जाओ। कह रहा प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, कहता है बड़े हो जाओ। लेकिन आजकल के मसीह लोग क्या करते हैं? आजकल लोग बहुत बार ऐसा ही करते हैं। जब उनके घर में कोई शराब पी के आ जाता है, पता है तो हमारे पंजाबी में बोलते हैं ऐ नहीं पिंदा, ऐदे अंदर कोई चीज है, ये ओ पिंदी है। आजकल हिंदी में बोलते हैं, कह रहे ये नहीं पीता, हमारा बेटा नहीं पीता, इसको तो सामने वाली पड़ोसन पिलाती है। नाम लगाते फिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज भी बड़े नहीं हैं, आज भी छोटे हैं ये लोग। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, कह रहा है कि जब तक, कहता है कि आप आत्मा में बड़े नहीं होंगे, किसी से पूछ लो उसको प्रार्थना करना नहीं आता, इसका मतलब आज आप बड़े नहीं हुए हो। कहता है कि किसी से पूछ लो उसको 2 गीत नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूं जो वर्शिप 2 गीत नहीं गाने आते उसको, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, याद रखना, ये तो मेरा विश्वास है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गीत गाने नहीं आते, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, तो परमेश्वर में आप बड़े कभी नहीं हो सकते। अगर आज आप बड़े होना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर, कहता प्रार्थना करने में बड़े हो, कह रहा विश्वास में बड़े हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। नहीं तो दूध पीले बच्चे को, सुनो, दूध पीले बच्चे को अगर आप ब्रेड दोगे, रोटी दोगे, लूज मोशन लग जाएगा, उसको लग जाएगा कि नहीं? तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप कहते हैं, पर रोज कहते हैं परमेश्वर मुझे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर मुझे 1 करोड़ देना, मुझे 2 करोड़ देना, मुझे गाड़ी देना, मुझे घर देना। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करनी आती नहीं है। अगर मैं तुझे दे भी दूंगा तेरे मांगने पर, तुझे लूज मोशन लग जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे तेरे को। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? एक रात मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मदद कर, मदद कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कहता है कि आज अपने लोगों की मदद करना चाहता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। मैंने जब चर्च शुरू किया उस समय में मैं एक किराए के मकान पे रहता था, किराए की जगह पर था, और मेरे पास लोग आने लगे, लोग चमत्कार होने लगे और लोग बढ़ते चले गए। मैंने एक जमीन का बयाना विश्वास के साथ दे दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा विश्वास से बयाना दे दे, और मैंने उस जमीन का बयाना विश्वास, मैंने वो बयाना, माइक चेंज कर फटाफट, वो बयाना मैंने विश्वास से दे दिया। 5 करोड़ की जमीन थी वो, मेरी आवाज आ रही है पीछे? 5 करोड़ की जमीन थी वो, और उस जमीन का जब मैंने बयाना दिया तो उस रात कहता कि मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मदद कर। मैंने लोगों को कहा, मेंबरों को कहा कि यार हमारी सपोर्ट करो, हमें घर नहीं बनाना, हमें चर्च बनाना है, परमेश्वर का घर बनाना है। और उसी समय मेरे बहुत सारे मेंबरों ने मेरी मदद की, हमने इकट्ठे करके 50 लाख रुपए उसको दे दिया। लेकिन उसके बाद कहते कि बहुत सारे मेंबर पैसा नहीं दे पाए, और उसके बाद हम अगली जब किस्त आई तो मैं समय प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा परमेश्वर मदद कर, मदद कर। लेकिन उस समय में उसने कहा कि तुम्हारा 50 लाख रुपया बयाना मर जाएगा, हम नहीं दे सकते। कहते कोई कह रहा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। और उसने फोन किया, उसने कहा कह रहा कि आज कह रहा तुम्हारा बयाना मर जाएगा, और तुम्हारी 2 दिन के बाद आखिरी किस्त अगर नहीं आई तो मैं ये जमीन तुम्हारे से ले लूंगा। मैं, आप माने विश्वास करें, मैं घुटनों पर गया और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर के मदद कर। और मैं उस समय में ऐसी हालात थी मेरी कि मैं प्रभु के घर को बनाने के लिए, मेरा दर्शन था, मैं बहुत प्यार करता था प्रभु से, करता हूं प्रभु से। और उस समय में मैंने रो रो कर दुआएं किया, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं बार बार प्रार्थना करता रहा,
कोई उत्तर नहीं आया मेरे पास। बार बार बच्चों की तरह रोता रहा, मैं दहाड़े मार मार कर परमेश्वर के सामने रोता रहा। मैंने कहा परमेश्वर ये लोग मेरे पर उंगली उठाएंगे, ये लोग कहेंगे इसने प्रभु से पूछा नहीं। और मैं इसी समय रोता रहा और दहाड़े मारता रहा। मैंने कहा परमेश्वर ये 50 लाख रुपया बयाना मर जाएगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मदद कर। लेकिन कोई मुझे आवाज नहीं आई। मैं रो रहा हूं और मेरी बेटी गेट पर कह रही है खड़े हुए, मम्मी के डैडी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। मैंने कहा डैडी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। एक ताई और आके कहने लगी पापा आपको किसी ने भीड़ ने तो नहीं काट लिया, किसी कीड़े मकोड़े ने तो नहीं काट लिया, आप अंदर दरवाजा नहीं खुल रहा, कुंडी नहीं खुल रही, खोलो क्या बात है पापा। मैंने कहा बेटे कुछ नहीं तू चली जा, आज मेरी और परमेश्वर की मुलाकात होनी है आज रात। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं आपको बता रहा हूं फौज में नौकरी किया मैंने, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था। सब कुछ भूल कर आया था जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था और कहा था जा मेरी सेवा कर, लेकिन अपने विश्वास में बड़ा हो जा। और उस दिन से मेरा विश्वास चेक कर रहा था परमेश्वर। मैं दहाड़े मार रहा, रो रहा और मैं कह रहा परमेश्वर सब मेंबर जवाब दे गए हैं, दोस्त जवाब दे गए, जो घर में था मैंने बेच दिया, जब कुछ चला गया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तेरी जमीन है, चली जाएगी तो क्या। एंड में हार कर मैं यही बातें बोलने लगा और उसी समय रो रहा था, आंसू निकल रहे थे मेरे। और उसी समय एक सरदूत मेरे पास आया और आकर कहने लगा हंस 3 बार जोर से। आप कैसे हंस सकते हैं? मैं ऐसे हंस रहा था। मैंने कहा हंस, ने कहा हंस। सरदूत आया, उसने कहा 3 बार हंस और मैंने कहा हाँ प्रभु हाँ। मैंने कहा, लेकिन सरदूत कहने लगा मजा नहीं आया, असली में हंस। मैंने कहा यार कैसे हंस सकते हैं, कल पैसे मरने वाले हैं और ये कैसे हो सकता है। सरदूत ने मुझे कहा हंस, मैं फिर हंसने लगा। मैंने कहा हा हा हा। सरदूत फिर आया, उसने कहा मजा नहीं आया। मैंने कहा तुझे मजे की पड़ी है, यहां जान निकल रही है। उसने कहा हंस, लोगों में विश्वास की बातें करता फिरता है पादरी, तेरे को विश्वास नहीं है। और उसी समय मैं हाथ उठा के हंसा 3 बार। मैंने कहा हा 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 और हंसने लगा, हंसता ही रहा मैं। थोड़ी देर में मेरी बेटी फिर आई, कह रही मम्मी लगता है पापा पागल हो गए अंदर। कह रहे अभी रो रहे थे अभी हंस रहे हैं जोर जोर से। और मैं उछल रहा था। मैंने कहा जो मैंने मांगा मिल गया है, आमीन। यह मेरा विश्वास था। और मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी पूछ रही है, मेरे घर के पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, कह रहे क्या हुआ, अच्छी खबर है कोई। मैंने कहा जो मांगा मिल गया है। अरे 3 बार कहा। और उसके बाद जब सुबह उठा फोन आया, कह रहे वो आदमी मर गया है। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं उस दिन बहुत जोर जोर से हंसा। मैंने कहा परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। आप समझ रहे हैं, वो आदमी उसको हार्ट अटैक आ गया और उसके डैडी ने, हमने उसके लिए प्रार्थना किया परमेश्वर दया कर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो इत्तेफाक से मर गया। मैंने नहीं मारा उसको। लेकिन उसके बाप ने कहा, कहते मेरे बेटे को पता नहीं था तुम कितने बड़े संत हो, कहता हमें माफ कर दो, कहता हमारे घर में ऐसा शराब कभी ना आए। मैंने कहा अरे शराब नहीं, आशीष आएंगी आज से। उसने कहा साल लगे 2 साल लगे, जब तुम्हारे पास पैसे हो हमारे दे देना, ये जमीन तुम्हारी है। और परमेश्वर उस परिवार का भला करे। और उसके बाद वो जमीन परमेश्वर ने मुझे दे दी। मैं कह रहा हूं कि आज आपका विश्वास सिर्फ मर जाता है जब आप किसी रिपोर्ट में कैंसर देखते हैं, आपका विश्वास मर जाता है जब सामने किस्त देनी होती है किसी की, आपका विश्वास मर जाता है, आप उसी समय डर जाते हैं और कांप जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज मत डर, इधर उधर मत झांक, केवल विश्वास कर। विश्वास आज रात चमत्कार होने वाला है। आमीन। आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ होने वाला है, लेकिन विश्वास को बड़ा करना है। हन्ना को पहला शमूएल में 1:22 में लिखा, हन्ना कह रहा उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन उस समय में वो गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गिड़ाई मंदिर में जाकर और परमेश्वर से दुआएं करने लगी, बोलने लगी कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। लेकिन मंदिर में पहले भी जाती थी, अरे 12 साल से मंदिर में जा रही है, लेकिन कभी ऐसे प्रार्थना नहीं किया। लेकिन उस दिन प्रार्थना कर रही है और कह रही है परमेश्वर अगर तू मुझे संतान दे, कह रही सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी, कह रही कि शराब पीने ना दूंगी अपने बच्चे को, कोई नशा करने ना दूंगी, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं कि तू मुझे बेटा ही देगा, और जो बेटा देगा कह रही मैं तेरी सेवा में लगा दूंगी वो बेटा।
और उसी समय कह रहे कि उसको थोड़े दिन के बाद बेटा हो गया। जब बेटा हुआ तो उसके पति ने कहा चल, हमने मन्नत मांगी थी, हम चर्च में चलते हैं, बेटे को लेकर चलते हैं। उसने कहा नहीं, अभी नहीं लेकर जाऊंगी, अभी वो दूध पीता है। कह रही जब वो बड़ा हो जाएगा, कह रही समझ वाला हो जाएगा, तब लेकर जाऊंगी। आज उसने विश्वास किया इस बात पर कि परमेश्वर आज इस मैसेज से आपको बताना चाहते हैं। कहते हैं कि आप बेशक बड़े हो गए हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आज भी आप आत्मिक नहीं है। आज भी कुछ लोग नशा करते हैं, आज भी कुछ लोग व्यभिचार करते हैं, आज भी प्रभु में आने के बाद लोग नाटक करते हैं। लेकिन अगर आज आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करें, मैं कह रहा हूं यहां स्वर्गदूत खड़े हैं, मैं कह रहा हूं मेरे राइट हैंड यीशु मसीह खड़ा है। आज रात आपकी जिंदगियां बदलेगा, आज रात आपकी परिस्थितियां बदलेगा। कह रहा है कि विश्वास करने वाले लोग अगर आज फैसला ले कि परमेश्वर मैं आज के बाद कोई गुनाह अपनी लाइफ में नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, कह रहा आज के बाद कहता है कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। कह रहा है वो जो कहोगे वो हो जाएगा आज रात। कह रहा अपने हाथों को उठाओ और कहो कि जो कहूंगा हो जाएगा आज रात। आमीन।